नमस्कार मित्रों, निर्जला एकादशी कब है, तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त और मंत्र पूजा विधि और महत्व। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सुख सुविधा और समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। जिस साल अधिक मास पड़ता है तो उस साल 26 एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जली एकादशी का व्रत कहा जाता है और यह व्रत साल में केवल एक ही बार आता है और यह व्रत बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है यह 100 सालों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त लेकर आया है जिसको करने मात्र से मनुष्य के जीवन के जितने भी पाप हैं उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? निर्जला एकादशी इस साल एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विविध प्रकार से पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति उन 24 जो महीने में 2 बार एकादशी पड़ती हैं उन 24 एकादशी को व्रत नहीं कर पाता है और मात्र इस एकादशी के करने से उन सभी एकादशी का जो फल है वह मनुष्य को प्राप्त होता है और इस एकादशी में विशेष फल की भी प्राप्ति होती है। इस साल व्रत के दौरान पानी तक पीने की मनाही होती है, यानी कि निर्जला एकादशी में पानी तक नहीं पिया जाता है और इसकी मनाही होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त और महत्व एवं अन्य जानकारी क्या है। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को पड़ रही है जो कि सुबह 4:42 से प्रारंभ हो रही है। 18 जून को सुबह 6:23 तक समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा, यानी कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो भी व्रत हैं, जो भी पूजा है वो उर्जिला तिथि की मानी जाती है क्योंकि इसको करने से उजिया एकादशी में पूजा आराधना करने से जल्दी ही स्वीकार होती है और शुभ मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, यानी कि जब एकादशी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब हम ये एकादशी का पारायण करते हैं। इस साल निर्जला एकादशी के पारायण का समय 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक रहने वाला है, यानी कि जो निर्जला एकादशी का व्रत का पारायण है 18 जून को निर्जला एकादशी प्रारंभ होगी उदया तिथि के हिसाब से और यह व्रत पूरी 18 तारीख को पूरा दिन और पूरी रात चलने वाला है। 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक व्रत का पारायण रहने वाला है। जो व्यक्ति इस समय अपने व्रत का पारायण करेगा उसको पूरे फल की प्राप्ति होगी एकादशी के व्रत की और उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और यदि उसके जीवन में कोई पाप किया होगा उसने तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह पापों की मुक्ति और घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। क्या है निर्जला एकादशी का
शुभ मुहूर्त और क्या है पूजा विधि, निर्जला एकादशी की क्या रहने वाली पूजा विधि, इसके बारे में आपको अब बताते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद, यानी कि सुबह आपको इस दिन उजिया तिथि प्रातः काल में ही उठना है, बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है। इस दिन आपको सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाना है और उसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। यानी कि सुबह उठ के आपको स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का मन ही मन में उनका मनन करना है और संकल्प लेना है। इसके बाद विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत, भोग लगाने के साथ साथ विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर से ज़रूर करें। इसके बाद अंत में विधिवत आरती आपको करनी है। क्या है निर्जला एकादशी का मूल मंत्र, यानी कि विष्णु पूजा आराधना के दौरान आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो कौन सा मंत्र है, तो चलिए आपको बताते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको इस मंत्र का मन ही मन में जाप करना है या 108 माला बैठ करके आपको एक माला 800 मोतियों की एक माला 108 मोतियों की एक माला आपको जप करना है। क्या है निर्जला एकादशी का महत्व और क्यों यह एकादशी विशेष एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए दिन भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वितीय तिथि को व्रत खोला जाता है। इससे सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, यानी कि यह जो एकादशी है वो सबसे विशेष एकादशी हो जाती है, जो कि 18 जून को पड़ रही है। और यह एकादशी इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा कठोर होती है और फल देने वाली एकादशी भी इसे कहा जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास हो, इस कारण से भगवान ने भीमसेनी एकादशी पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसके साथ ही पूरी रात जाकर भगवान विष्णु से संबंधित भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य एकादशी के दिन भजन कीर्तन पूजन आराधना में लीन रहता है और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ साथ पूजा करता है, तो उसके जीवन से चाहे जितने कष्ट हों, चाहे बड़े से बड़ा कोई पाप हो, वह समाप्त ही हो जाता है। क्योंकि श्री हरि विष्णु जगत के पिता हैं और अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए वे ज़रूर से ज़रूर प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों को कपड़े या खाना, पानी, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। जब आप व्रत का पारायण करें उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दान दक्षिणा करने से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में सुख दुख वाली जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह दूर होती हैं। पाप मोक्ष एकादशी या निर्जली एकादशी ये अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है। आज मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि निर्जला एकादशी कब है, क्या है तिथि, क्या है शुभ मुहूर्त और किस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मंत्र एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। ये भगवान श्री विष्णु का बीज मंत्र है। इस कारण से इस मंत्र का यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से जब जाप करता है
तो उसके जितने पाप होते हैं, जितनी दुख तकलीफ़ें होती हैं, अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और मैंने बताया आपको पूजा विधि और इसका क्या है महत्व एकादशी का। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरे द्वारा यह बताई गई एकादशी की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।